फ्रेंड्स, तो हम अपर लिम्ब की एनाटॉमी पढ़ रहे थे। 170 एमसीक्यूज तक हमने पढ़ लिए थे। आज 171 से पढ़ेंगे। सुपर न्यूमररी सर्वाइकल रिब में काज द कंप्रेशन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड सबक्लेवियन ब्लड वेसल। अब ये सुपर न्यूमररी सर्वाइकल रिब, इसको पहले भी हमने पढ़ा था। किस नाम से? एक्सेसरी सर्वाइकल रिब। ये एक एक्स्ट्रा रिब होता है फर्स्ट रिब से पहले। तो ये रिब जब होता है किसी किसी सब पॉपुलेशन में नहीं होता, कुछ लोगों में होता है। तो ये जब होता है तो ये कंप्रेस करता है क्लेविकल और इस सर्वाइकल रिब के दरमियान क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस और सबक्लेवियन ब्लड वेसल कंप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास आर्म में नमनेस वगैरह भी होगी और पैलार वगैरह भी होगा, क्योंकि ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज होगी। रिगार्डिंग ब्रेस्ट, क्या ठीक है, 15 to 20 लेक्टिफेरस डक्ट होते हैं। रटे वाली चीज़ है, ये आप रट लेना। रूट वैल्यू ऑफ एक्सिलरी नर्व, ये अभी आपने याद रखने हैं। एक्सिलरी नर्व की रूट वैल्यू C5 C6 है, और फिर C6 C7 C8 जो होगा वो हमारे पास वो उसकी ट्राइसेप की होगी। ये सारे अभी यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक्सिलरी नर्व C5 C6 है, और रेडियल नर्व C5 से लेकर T1 तक है। सेम इसी तरह मीडियन नर्व भी C5 से लेकर T1 तक होता है। तो मीडियन नर्व और रेडियल नर्व दोनों का C5 से T1 तक है। एक्सिलरी का C5 C6 है, अल्नर नर्व C8 T1 है, और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो है वो C5 C6 C7। ये आपने सारे याद रखने हैं रूट वैल्यू, ये आ सकते हैं कोई भी। इसके अलावा जो रिफ्लेक्स होते हैं, ट्राइसेप रिफ्लेक्स जो है उसका फिर हमारे पास C7 C8 है। इसी तरह C5 C6 बाइसेप का है, जर्क या बाइसेप रिफ्लेक्स का, ये भी याद रखना है आपने। नर्व सप्लाई ऑफ लेटरल फोर आर्म, लेटरल फोर आर्म की नर्व सप्लाई कौन करवाता है? मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है। सरकमडक्शन, सरकमडक्शन का ये मतलब होता है कि तमाम मूवमेंट्स की कलेक्शन, ठीक है, आर्म में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उन सब की कलेक्शन। तो वो क्या है? एडक्शन है, उसके बाद एबडक्शन है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन। ठीक है, सरकमडक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स है। व्हाट इज द नर्व सप्लाई ऑफ लिवेटर स्केपुला, डॉर्सल स्केपुलर नर्व इसको सप्लाई करता है, जिसकी हमारे पास रूट वैल्यू है C4 C5। ठीक है, और ये नाम से ज़ाहिर है ये स्केपुला को एलिवेट करता है, ऊपर की तरफ उठाता है। स्ट्रक्चर क्रॉसिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, अब इनमें से याद रखें, देखें, मीडियन नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास होता है। इसी वजह से जब भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में थिकनेस हो जाएगी या ये कंप्रेस होगा तो ये किसको प्रेस करेगा? मीडियन नर्व को, जिसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो रहा था। और बाकी फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियलिस और ये पोलिस लॉन्गस, ये भी हमारे पास, क्योंकि इनको सप्लाई कर रहा है कौन? मीडियन नर्व, तो इस वजह से ये भी फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास हो रहे हैं ना। फ्लेक्सर नाम में जाहिर है, तो जाहिर सी बात है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से पास होंगे ना। सिर्फ रह गया क्या? पामारिस लॉन्गस, तो ये क्या है? ये ऊपर से पास होता है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम आपको पता है कि रिस्ट के अराउंड इस तरह का एक बैंड है, ठीक है, एक बैंड है, उसको कहते हैं फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। A patient after fall on outstretched hand with trauma on the wrist develops dislocation. अब आउटस्ट्रेच्ड हैंड में उसको ट्रामा हुआ है रिस्ट के ऊपर, अब डेवलप किया उसने डिसलोकेशन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ जॉइंट है। ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ जॉइंट उसका पोस्टीरियरली मतलब या डार्सली डिसलोकेट हुआ है, और मीडियली। तो ये हमारे पास इसको कहते हैं कोलीस फ्रैक्चर, या जिसको हम कह रहे थे डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी, जिसमें जो पोस्टीरियर जो लोअर पोर्शन होता है, या जिसको आप डिस्टल पोर्शन कहते हैं, वो डार्सली हमारे पास वो होता है। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेडियस है, फॉर एग्जांपल ये अल्ना है हमारे पास, ठीक है, रेडियस है और ये अल्ना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है, यहाँ पर हैंड आ गया ना, तो वो हैंड वाला जो पोर्शन है वो डिस्टली ऊपर की, वो डिस्टल पोर्शन जो है डार्सली, ठीक है, या पोस्टीरियरली हमारे पास डिसलोकेट किया हुआ है, और ये जो जो ये प्रॉक्सिमल पोर्शन है ये हमारे पास एंटीरियरली मूव, इसको हम कहते हैं कॉलीज फ्रैक्चर। और जो स्मिथ फ्रैक्चर होता है, स्मिथ में क्या होता है, इसको मैं अभी लेटरल साइड से बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास समझे डिस्टल पोर्शन है रेडियल का, ठीक है, ये आगे हमारे पास ये हैंड है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये डिस्टल पोर्शन है, ये इस तरफ अल्नर बोन है, ये डिस्टल पोर्शन डार्सली, और ये जो प्रोक्सिमल पोर्शन है वो प्रोक्सिमली इस तरह से प्रेजेंट है, प्रोक्सिमली प्रेजेंट है, और ये इस तरफ हमारे पास ये अल्ना। तो ये देखें डिस्टल पोर्शन या लोअर पोर्शन अगर डार्सली या पोस्टीरियरली चला जाए, और जो प्रोक्सिमल पोर्शन है ना, ये यहाँ पर फिर एल्बो जॉइंट होगा ना, ये प्रॉक्सिमल पोर्शन प्रॉक्सिमल चला गया है या एंटीरियर चला गया है, तो इसको हम कहते हैं कोलिस फ्रैक्चर, या क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं डिनर फोर्क डिफॉर्मिटी, डिनर फोर्क की तरह लग रहा होता है ना।
और दूसरा है स्मिथ फ्रैक्चर। उसमें क्या होता है, उसमें ये जो डिस्टल पोर्शन होता है ये एंटीरियरली चला जाता है, उसमें इस तरह होता है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वो रेडियस था, ये अल्लाह है। अब ये जो है डिस्टल पोर्शन जो है प्रॉक्सिमल किया है, और प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है ये रेडियस का वो यहाँ पर है हमारे पास। यहाँ पास रेडियस हो गया, ये हमारे पास अल्लाह यहाँ से जा रहा है, ये अल्लाह है। तो ये देखें प्रॉक्सिमल पोर्शन जो है डार्सली चला गया है और डिस्टल पोर्शन जो है एंटीरियरली चला गया है। इसको फिर कहते हैं स्मिथ फ्रैक्चर है। ये दोनों क्या है, डिस्टल रेडियल फ्रैक्चर्स हैं। तो ये आपने याद रखने हैं। अब ये क्या है, कोलिस फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टल पोर्शन या लोअर पोर्शन ऑफ जॉइंट क्या है, पोस्टीरियर चला गया या डार्सली, तो ये कोलिस फ्रैक्चर है। एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस इज सप्लाइड बाय रेडियल नर्व, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी एक्सटेंसर मसल्स हैं हैंड के, उन सबको कौन सप्लाई करता है, रेडियल नर्व सप्लाई करता है। फीमेल विद कंप्लेंट्स ऑफ रिस्ट पेन एंड नंबनेस इन इंडेक्स एंड रिंग फिंगर मूवमेंट ऑफ विच हैंड मसल विल बी अफेक्टेड बाय द इन्वॉल्व नर्व है। अब फीमेल है, उसको कंप्लेंट किस चीज़ की है, रिस्ट पेन की है, और साथ में नंबनेस है इंडेक्स एंड रिंग फिंगर में है। मूवमेंट ऑफ विच हैंड मसल विल बी अफेक्टेड बाय इन्वॉल्व नर्व। हम देखें इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर और रिंग फिंगर का भी मिडल हाफ जो है, उस सब को जो है पामर सरफेस की तरफ से उनकी सेंसेशन कौन कैरी कर रहा था, मीडियन नर्व। तो उसकी सेंसेशन लॉस हुए हैं और रिस्ट में भी पेन है। तो ये हमारे पास ये वही कार्पल टनल सिंड्रोम की तरह लग रहा है, वही उसी की बात कर रहा है ना। तो ये हमारे पास मीडियन नर्व डैमेज हुआ है, प्रेस हुआ है, उसकी वजह से ये सेंसेशन लॉस हुए हैं। अब मीडियन नर्व इस सेंसेशन को कैरी नहीं कर रहा था, वो सेंसेशन के साथ साथ मसल्स को भी सप्लाई कर रहा था, जैसे थीन आर्म मसल को। इसके अलावा लूफ मसल जो है, लूफ एल से लम्ब्रिकल्स थे, लेटरल लम्ब्रिकल्स थे, और ओ से अपोनेंट पॉलिसिस था, ए से क्या था, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस था, एफ से फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस था। तो इन सबको कौन, मीडियन नर्व सप्लाई कर रहा है। अब ये यही पूछ रहा है कि अब ये जो पेन है और ये सेंसेशन लॉस हुए हैं, नंबरस जो है, इसमें कोई नर्व डैमेज हुआ है। अब वो नर्व जब डैमेज होता है, उसमें ये अभी पूछ ये रहा है कि जो नर्व डैमेज हुआ है उसमें इन सेंसेशन के लॉस होने के साथ साथ कौन सा मसल डैमेज होगा, अफेक्ट होगा। तो कौन सा मसल है, यहाँ पर भी आप देख लें, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ये देख लें। अभी मैंने आपको बताया था कि मीडियन नर्व क्या करता है, मीडियन नर्व लूफ मसल को सप्लाई करता है, लूफ और साथ में थीनार मसल्स को, ठीक है, थीनार मसल। लूफ में लेटरल लम्बिकल्स था, ओ से अपोनेंट पॉलिसिस ब्रेविस है, और ए से एबडक्टर पॉलिसिस है, एबडक्टर ABDU, और एफ से हमारे पास फ्लेक्सर वो है, पॉलिसिस है। फ्लेक्सर बल्कि फ्लेक्सर डिजिटोरियम प्रोफंडस है। तो ये हमारे पास देखें यहाँ पर क्या आ गया, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, तो इसको सप्लाई कर रहा है मीडियन नर्व। अब देखें आपने क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन क्या रहा है, स्टेटमेंट को की स्टेम को आपने समझना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रट्टे वाली नहीं होती, कंसेप्ट भी होता है, ठीक है। तो आपने कंसेप्ट के साथ पढ़ने। अ पेशेंट आफ्टर फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड विद ट्रॉमा ऑन रिस्ट डेवलप्स डिसलोकेशन ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ जॉइंट पोस्टीरियरली एंड मिडियली, ये फिर से वही है, कॉलिस फ्रैक्चर है। अच्छा, फीमेल विद कंप्लेन ऑफ रिस्ट पेन एंड नंबरस इन इंडेक्स, ये फिर से यही क्वेश्चन है, ये जो अभी हमने पढ़ा, ये रिपीट कर रहे हैं दोबारा। एबडक्टर पोलिसिस है। फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस फॉर्म फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन ऑफ टू ट्रंक्स है। एंटीरियर डिवीजन ऑफ टू ट्रंक्स से कौन बनता है, लेटरल कार्ड। अब ये देखिए, ये मैं आपको समझाता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था कि C5 है, C5 C6 C7 C8 और T1, ये थे ना। अब ये C5 था, ये C6 है, ये C7 है, C8 है, ये T1 है। ये क्या है, ये नर्व है, सर्वाइकल नर्व्स हैं, ठीक है। सर्वाइकल, ये जो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाते हैं, ये सारे नर्व्स हैं ना। अब ये C5 और C6 आपस में मिल के क्या बना रहे थे, ये बना रहे थे अपर ट्रंक, ये हो गया अपर ट्रंक। और ये C7 वाला ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट जा रहा था, ये फिर बना रहा था मिडल ट्रंक, ये मिडल ट्रंक हो गया, ये अपर ट्रंक हो गया। ये पहले क्या थे, रूट्स थे, रूट मिल के हमारे पास क्या बना रहे हैं, ट्रंक्स, ठीक है। C8 और T1 मिल के क्या बना रहे हैं, उनके रूट्स मिल के बना रहे हैं लोअर ट्रंक, ठीक है। फिर ये ट्रंक डिवाइड हो रहे थे दोबारा किस में, एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में, ठीक है। ये अपर ट्रंक डिवाइड हो गया, ये अपर ट्रंक डिवाइड हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में। मिडल ट्रंक डिवाइड हो गया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में। इसी तरह लेटरल ट्रंक डिवाइड हो रहा है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीजन में। अब इनमें हमारे पास क्या है, फिर ये डिवीजन से फिर बन रहे थे तीन कार्ड्स बन रहे थे। अब कार्ड्स कैसे बनते हैं, इसका जो एंटीरियर डिवीजन है, अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, और मिडल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है, ये दोनों ना, ये वाले और ये दोनों आपस में जाके मिल रहे थे, ये मिल के क्या बना रहे थे,
ठीक है। ये एंटीरियर डिवीजन जो मिल रहे थे ये बना रहे थे हमारे पास लेटरल कार्ड। अपर ट्रंक एंड मीडियल ट्रंक का जो एंटीरियर डिवीजन है, ठीक है, तो वो मिल के क्या बनाते हैं, लेटरल कार्ड बनाते हैं। और फिर हमारे पास जो रह गया ये लोअर ट्रंक का हमारे पास एंटीरियर डिवीजन रह गया, ये बनाता है क्या, मीडियल कार्ड। मीडियल कार्ड, वो लेटरल कार्ड बना गया, ये मीडियल कार्ड बन गया। अब रह गए क्या, पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। अपर ट्रंक का पोस्टीरियर, मिडिल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन और लेटरल ट्रंक का पोस्टीरियर डिवीजन। ये तमाम पोस्टीरियर डिवीजन आपस में मिल जाते हैं, ये इस तरह, ठीक है, यहाँ से आ रहा है, ये इस तरह यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, और ये यहाँ से, ये तीनों मिल के क्या बना रहे होते हैं, ये तीनों मिल के हमारे पास बनाते हैं पोस्टीरियर कार्ड बनाते हैं, पोस्टीरियर कार्ड बनाते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर कार्ड के फिर ब्रांचेज हैं, उसको आपने याद रखने हैं, ठीक है। अल्नर नर्व है उसमें, अल्नर नर्व है। और मीडियल कार्ड के ब्रांचेस थे हमारे पास, क्या थे, रैम थे, रेडियल था, एक्सलरी था, मीडियन नर्व था, कुछ और भी हैं। और जो लेटरल कार्ड था उसकी ब्रांचेस क्या थे, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व वगैरह थे, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से याद रखने हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने याद रखना है, इससे एमसीक्यूज आते हैं। अब ये कह रहे हैं फॉलोइंग पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस फॉर्म फ्रॉम एंटीरियर डिवीजन ऑफ टू ट्रंक। अभी मैंने आपको बताया कि एंटीरियर डिवीजन अपर ट्रंक का और मिडल ट्रंक का जो मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, लेटरल कार्ड बनाते हैं। तो ये यही पूछ रहा है कि दो ट्रंक्स के एंटीरियर डिवीजन के मिलने से कौन सा कार्ड बनता है, तो वो है लेटरल कार्ड। और अगर वो पूछे तमाम पोस्टीरियर डिवीजन्स अगर मिल जाएं, ठीक है, अपर मिडल और लोअर ट्रंक के, तो वो क्या बनाते हैं, पोस्टीरियर कार्ड। और जो मिडल कार्ड है वो किससे बन रहा था, वो लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन से बन रहा था, ठीक है। अब ये देखें, लेटरल कार्ड के किससे बन रहा है, एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर एंड मिडल ट्रंक। मीडियल कार्ड एंटीरियर डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक से बन रहा है। और जो पोस्टीरियर कार्ड है वो पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मिडल एंड लोअर ट्रंक से बन रहा है। नहीं, ये इसने गलत लिखा है। पोस्टीरियर डिवीजन क्या है, सिर्फ मिडल एंड लोअर ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीजन से नहीं बन रहा, बल्कि अपर ट्रंक का भी तो पोस्टीरियर डिवीजन है ना। तो अपर ट्रंक पोस्टीरियर कार्ड बनता है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑल अपर मीडियल एंड लोअर ट्रंक है, ठीक है। After damage to lateral thoracic wall, elevation of lower angle of scapula, patient hand cannot reach forward as previously nerve damaged is long thoracic nerve। अब देखें, कह रहा है लेटरल थोरेसिक वॉल में डैमेज हुआ है जिसकी वजह से एलिवेशन ऑफ लोअर एंगल ऑफ स्केपुला, स्केपुला का जो लोअर एंगल है उसको जब एलिवेट करता है पेशेंट का हैंड नहीं पहुंच पाता फॉरवर्ड, आगे नहीं जा पाता जैसे कि प्रीवियसली जा रहा था। तो ये हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हुआ है। या फिर मसल कौन सा होता है, सेराटस एंटीरियर। ये विंगिंग ऑफ स्केपुला की बात कर रहा है, ठीक है। विंगिंग ऑफ स्केपुला सेराटस एंटीरियर मसल की वजह से होता है। सेराटस एंटीरियर साल्ट हमने याद किया था, साल्ट सेराटस एंटीरियर मसल है, नाम से जाहिर है कि ये एंटीरियर ला रहा है, फॉरवर्ड ला रहा है, ठीक है ना, हैंड को। तो ये कह रहा है कि वो अभी फॉरवर्ड नहीं आ पा रहा, तो इसका मतलब ये मसल डैमेज है या इसका नर्व लॉन्ग थोरेसिक नर्व। उसके बाद डीप इंजरी इन रेडियल ग्रूव विच मूवमेंट विल बी अफेक्टेड। रेडियल ग्रूव जो होता है शेफ्ट ऑफ ह्यूमरस में होता है और डार्सल साइड पे होता है, जिसको स्पाइरल ग्रूव भी कहते हैं। उसमें नाम से जाहिर रेडियल ग्रूव, उसमें क्या आ रहा है, रेडियल नर्व आ रहा है, उसकी वजह से इसको रेडियल ग्रूव कहते हैं। तो कह रहा है वहाँ पर इंजरी हुई है तो इसका मतलब रेडियल नर्व डैमेज हुआ है। तो कौन से मूवमेंट्स अफेक्ट होंगे, तो रिस्ट ड्रॉप होगा। रिस्ट ड्रॉप में क्या फ्लेक्शन हुआ पड़ा होगा और एक्सटेंशन खत्म हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा, लास्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट रिजल्टिंग इन रिस्ट ड्रॉप है, ठीक है। मीडियल अटैचमेंट ऑफ फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम मीडियली पिजिफार्म बोन के साथ अटैच है। पेशेंट हैज लॉस्ट ऑफ सुपिनेशन है विच आर द फॉलोइंग नर्व इंजरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस है। सुपिनेशन के लिए दो नर्व वो होते हैं रिस्पॉन्सिबल थे, रेडियल एंड मैस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ठीक है। तो वो दोनों डैमेज हुए क्योंकि बाइसेप भी होता है और सुपेनेटर मसल भी होते हैं। तो एक को मस्कुलोक्यूटेनियस सप्लाई करता है, दूसरे को रेडियल नर्व। और दोनों हमारे पास सुपेनेशन करवा रहे होते हैं ना। स्ट्रक्चरल प्रोन टू क्वाड डैमेज इन क्वाड्री एंगुलर स्पेस में पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी है। विंगिंग ऑफ स्केपुला अकर्स ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट विच मसल, यही सेराटस एंटीरियर या लॉन्ग थोरेसिक नर्व। तो ये हमारे पास सेराटस एंटीरियर है। आफ्टर ट्रामा ऑन एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स है, ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये स्नफ बॉक्स है यहाँ पे थंब के बिहाइंड, ठीक है, उसमें रेडियल आर्टरी पास हो रहा होता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा, कॉमन साइट ऑफ क्लेविकल फ्रैक्चर, अब ये सारे आपने पढ़ लेना, ये पहले भी मैंने आपको बार बार बताए हैं कि मोस्ट कॉमन कार्पल बोन फ्रैक्चर कौन सा होता है, स्केफाइड बोन है, उसमें भी रेडियल आर्टरी डैमेज होता है। स्नफ बॉक्स में भी, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में पेन जो हो रहा है वो भी रेडियल आर्टरी डैमेज हो रहा है, उसकी वजह से। फ्रैक्चर ऑफ हुक ऑफ हेमेट में अल्नर नर्व डैमेज हो रहा है। क्यूबाइटल टनल में भी, ये क्यूबाइडल नहीं है क्यूबाइटल है, ठीक है,
अल्बो जॉइंट के सामने जो है क्यूबाइटल BITAL, तो उसमें भी अल्नर नर्व डैमेज है। ल्यूनेट जो है वो मोस्ट कॉमन डिस्लोकेटेड कार्पल बोन है। फ्रैक्चर्ड मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर्ड कार्पल बोन अलग है, मोस्ट कॉमन डिस्लोकेटेड कार्पल बोन अलग है, ठीक है। फ्रैक्चर्ड हमारे पास किफायड बोन है, तो डिस्लोकेटेड बोन क्या है, ल्यूनेट है, वो फिर डैमेज करेगा मीडियन नर्व को, कार्पल टनल सिंड्रोम काज करेगा। कॉमन साइट ऑफ क्लिनिकल फ्रैक्चर लेटरल 1/3 एंड मीडियल 2/3 है। हर्निएशन बिटवीन C5 C6 नर्व इंजर, ठीक है। तो C5 C6 के दरमियान हर्निएशन हो रहा है, तो हमेशा जो नर्व होता है सर्वाइकल नर्व वो अपने वाले वर्टिब्री के नीचे से पास हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ऊपर से पास हो रहा है, बल्कि सॉरी, अब C1 जो है वो हमारे पास फर्स्ट जो वर्टिब्री है उसके ऊपर से पास हो रहा है, तो सेकंड वर्टिब्री के ऊपर से C2 पास हो रहा है, और थर्ड वर्टिब्री C3 के ऊपर, इसी तरह फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ के ऊपर फिफ्थ सर्वाइकल नर्व पास हो रहा है, और सिक्स वर्टिब्री के ऊपर कौन सा, सिक्स, तो C5 और C6 के दरमियान कौन सा हुआ, C6 पास हो रहा है, ठीक है। और जब C7 होगा, C7 के ऊपर कौन सा पास हो रहा है, उसके ऊपर से C7 पास हो रहा है, और फिर सर्वाइकल वर्टिब्री तो 7 है ना, फिर उस 7 के नीचे से भी एक नर्व पास होता है C8, इस वजह से सर्वाइकल नर्व्स 8 हैं, ठीक है, लेकिन सर्वाइकल वर्टिब्री 7 हैं। पेशेंट कंप्लेन ऑफ इनएबिलिटी ऑफ टू ग्रिप द थिंग्स प्रॉपरली एंड थिनार वेस्टिंग, नर्व इंजर्ड मोस्ट लाइकली। अब देखें, ग्रिप नहीं कर सकता थिंग्स को प्रॉपरली, और थिनार मसल की भी वेस्टिंग हुई है, तो ये मीडियन नर्व का काम है, ठीक है। मीडियन नर्व डैमेज हुआ है, ये बार बार मैंने आपको समझाया। कार्पल टनल सिंड्रोम, विच वन ऑफ दीज मसल इज नॉट अफेक्टेड इन दीज है, ठीक है। तो ये हमारे पास एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, क्योंकि इसको सप्लाई करता है ये लिटिल जो डिजिट है उसका है, छोटे फिंगर का है, तो उस लिटिल डिजिट्स को या फिंगर को कौन सप्लाई कर रहा था, अल्नर नर्व, क्योंकि वो मीडियली प्रेजेंट है ना, तो उसको, और रिंग फिंगर को भी हमारे पास अल्नर नर्व सप्लाई करता है, तो उसका मसल है ये, तो उसके मसल हमारे पास डैमेज नहीं होंगे कार्पल टनल में, क्योंकि कार्पल टनल में मीडियन नर्व डैमेज हो रहा है, तो उसमें ये लूफ वाले मसल्स हैं सारे ना, अपोनेंट पोलिसिस है, ठीक है, एबडक्टर पोलिसिस है, और पामारिस लॉन्गिस है, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, ये सारे मीडियन नर्व या कार्पल टनल सिंड्रोम में अफेक्ट होते हैं, सिवाय एबडक्टर डिजिटी मिनिमी के। ट्राइसेप रिफ्लेक्स लास्ट लीजन इन किस में होगा, लोअर सर्वाइकल में होगा, ठीक है। C8 T1 है ना, C6 C7 C8 को हमारे पास वो जो है ट्राइसेप रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर रहा था, C7 C8 था, ठीक है। और C5 C6 किसका था, कुछ बुक्स में लिखा होता है C7 C8 है, कुछ में लिखा होता है C6 C7 C8, तो मेनली आपने याद रखना है C6 C7 ये किसका है, ट्राइसेप का है, और C5 C6 आपने याद रखना है किसके लिए, बाइसेप के लिए। पेशेंट हैज लिटिल फिंगर डिफेक्ट ऑन एग्जामिनेशन है, सेंसरी लॉस ऑफ लिटिल फिंगर ड्यू टू इंजरी ऑफ लिटिल फिंगर का सेंसरी लॉस हुआ है, अल्नर नर्व है, याद रखना, ठीक है। A young female complaining of numbness and paresthesias है, along with कलर चेंजेस इन हर लेफ्ट आर्म, कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, पहलार हो रहा है, नमनेस भी है, पेरेस्थीजियाज भी हैं, और लेफ्ट आर्म के अंदर देयर इज नो वेस्टिंग ऑफ द इंटराशिया, इंटराशिया की नहीं है, बट अल्टर्ड सेंसेशन इन T1 डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू विच ऑफ द, ये सर्वाइकल रिब फिर से है ना, ये देखें सर्वाइकल रिब, एक तो ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, देखें कलर चेंजेस आ रहे हैं ना, ब्लड सप्लाई कम होगा तो पहलार होगा, पहले हमारे पास पहलार होगा, बाद में सियानोसिस हो सकता है ना, और उसके बाद क्या है, नमरस वगैरह भी हो रही है, ठीक है, T1 वाले एरिया में, तो ये T1 को हमारे पास सर्वाइकल रिब होते हैं, वो ब्राइकियल प्लेक्सिस को क्या करते हैं, इसको सर्वाइकल रिब कह रहे थे, या एक्सेसरी सर्वाइकल रिब या सुपर न्यूमररी सर्वाइकल रिब, जो कि एक तो नर्व्स को भी अफेक्ट करेगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस के लोअर नर्व्स को, ठीक है, जैसे C8 T1 को, और साथ में जो वो होते हैं ब्रेकियल आर्टरी होता है उसको भी कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से आर्म की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाती है, ठीक है। C8 प्रेजेंट इन पोस्टीरियर कार्ड में होता है, C8 T1 हमारे पास पोस्टीरियर कार्ड बना रहे थे ना, लेकिन C8 हमारे पास पोस्टीरियर कार्ड जो है सबसे बन रहा था, क्योंकि तमाम ट्रंक की पोस्टीरियर डिवीजन से बन रहा था ना। उसके बाद स्ट्रक्चर क्रॉसिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, वो है पामारिस लॉन्गस है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो पास हो रहा है सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है, वो है पामारिस लॉन्गस। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस बताया था, उसमें थोड़ा सा मुझसे वो हो गया था आगे पीछे, जो पोस्टीरियर कार्ड था वो बना रहा था हमारे पास रेडियल और एक्सलरी और मीडियन नर्व, क्योंकि हमारे पास रेडियल और मीडियन नर्व का मैंने पहले भी आपको बताया था, C5 से लेकर T1 तक उसका रूट वैल्यू है, मतलब तमाम ट्रंक से उसके तमाम ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीजन से बन रहा है ना, इसका मतलब तमाम जो वो हैं नर्व्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और एक्सलरी नर्व, लेकिन एक्सलरी नर्व के लिए मेनली क्या था, C5 C6 था ना, लेकिन ये आ रहे थे किससे, पोस्टीरियर कार्ड से।
और जो हमारे पास अल्नर नर्व था वो मीडियल कार्ड से आ रहा था ना, C8T1 से जो हमारे पास बन रहा था, इस वजह से उसकी वैल्यू भी हमारे पास अल्नर की C8T1 है ना। तो यहाँ अल्नर से मुझे याद आ गया था ना, तो इस वजह से ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्रॉसिंग C8 प्रेजेंट है ठीक है मीडियल कार्ड उसमें C8 और T1, ये देखें C8T1 मीडियल कार्ड बनाते हैं अगर दोनों मिल जाएं, लेकिन वैसे C8 प्रेजेंट है हमारे पास पोस्टीरियर कार्ड में। अगर C8T1 हमारे पास मिल रहे थे, वो बना रहे थे क्या, लोअर ट्रंक बना रहे थे, फिर वो लोअर ट्रंक हमारे पास मिल के क्या बना रहा था, वो मीडियल कार्ड बना रहा था, उसका इंटीरियर डिवीजन। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है C8 प्रेजेंट किस में, पोस्टीरियर कार्ड में, पोस्टीरियर कार्ड में ये प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर क्रॉसिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, हमारे सलांगस की बार बार आ रहा है। पेशेंट हैड आस्क्ड टू ग्रिप द कार्ड बिटवीन टिप एंड ऑफ इंडेक्स फिंगर एंड थंब है, मतलब वही है, ग्रिपिंग जो वो है पावर है वो डिक्रीज हुई है, वही मीडियन नर्व डैमेज है ना। और मीडियन नर्व का भी कौन सा ब्रांच है, एंटीरियर इंटरॉशियस नर्व। आफ्टर फ्रैक्चर ऑफ क्लेविकल विच लिगामेंट प्रिवेंट डिस्लोकेशन ऑफ एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट है, कोरिको एक्रोमियल वो प्रिवेंट करता है ठीक है डिस्लोकेशन को। उसके बाद है अब वाई फेल फॉल बाय हिज लेफ्ट शोल्डर एंड देन हिज आर्म इज हैंगिंग एंड एल्बो इज एक्सटेंडेड विद आर्म मीडियल रोटेटेड एंड प्रोनेटेड ड्यू टू डैमेज ऑफ, ये वही वेटर स्टिप है ठीक है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस, अपर ट्रंक ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस डैमेज हुआ है, ये अर्ब्स पार्सी है ठीक है। तो ये अर्ब्स पार्सी है, वेटर स्टिप्स भी इसको कहते हैं, बार बार ये आ रहा है ठीक है, और C5 C6 के डैमेज से हो रहा है। और अगर लोअर ट्रंक हमारे पास डैमेज हो रहा है उसमें होता है क्लम्पक्स पार्सी। और अ चाइल्ड फेल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड है, हुक ऑफ हेमेट गार्ड फ्रैक्चर्ड है, तो हुक ऑफ हेमेट में अल्नर नॉट डैमेज होता है ठीक है। C8 ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस ड्राइव्स रूट फ्रॉम पोस्टीरियर कार्ड ठीक है। उसके बाद है, क्योंकि पोस्टीरियर कार्ड अभी हम पढ़ रहे हैं कि पोस्टीरियर कार्ड में तमाम C5 से लेकर T1 तक तमाम नर्व्स मौजूद हैं, क्योंकि वो तमाम ट्रंक्स की किससे बन रहा है, पोस्टीरियर डिवीजन से। एंटीरियर शोल्डर जॉइंट डिसलोकेशन काजेज डैमेज टू विच नर्व है, BS, तो ये एक्सिलरी नर्व को डैमेज करता है। एंटीरियर डिसलोकेशन या फिर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस अगर डैमेज हो, फ्रैक्चर हो, और अगर डिसलोकेशन हो उसकी, और अगर हमारे पास एनाटॉमिकल नेक फ्रैक्चर हो उसकी ह्यूमरस की, उसमें फिर रेडियल नर्व डैमेज हो रहा था। रोम्बाइड नर्व सप्लाई, रोम्बाइड मेजर की नर्व सप्लाई हमारे पास क्या थी, ये भी हमारे पास एक्सिलरी नर्व तो नहीं है इसमें, हमारे पास ये डार्सल स्केपुलर नर्व था ठीक है। डार्सल स्केपुलर नर्व रोम्बाइड मेजर को सप्लाई करता है। लॉस ऑफ सेंसेशन ऑफ थंब एंड इंडेक्स फिंगर है, अब थंब इंडेक्स वही मीडियन नर्व है, विद वेस्टिंग ऑफ थिन आर्म मसल है ठीक है, मीडियन नर्व, कार्पल टनल सिंड्रोम है ना। पर्सन डूइंग चिन अप रेजेज हिज आर्म अबव हेड एंड देन बिंग रॉड इन फ्रंट ऑफ ऑन चेस्ट है, विच मसल विल हेल्प है, अच्छा फिर उसको ब्रिंग ब्रिंग फॉरवर्ड असल में है ना, इन फ्रंट ऑफ चेस्ट है, तो ये कौन सा मसल करवा रहा है, लेटसमस डार्सी करवाता है। अ पेशेंट इज हैविंग इंफीरियर एक्सिलरी इंजरी, ही हैज डिफिकल्टी इन क्लाइंबिंग एंड स्विमिंग है, विच नर्व इज डैमेज, तो रेकोडार्सल नर्व स्विमिंग में हेल्प कर रहा होता है ना, तो वो अभी, और क्लाइंबिंग में भी एंटी ग्रेविटी मसल है समझे, तो अब यही नर्व डैमेज हुआ है। A man was trying to protect his face during a bank robbery. He was stabbed with knife on anterior forearm. On stitching his wound, a doctor found that he cannot adduct his thumb, which nerve is damaged है, तो ये अल्नर नर्व है ठीक है, जो कि एडक्शन करवाता है ठीक है, एडक्शन करवाता है थंब की, और थंब की एबडक्शन कौन करवाता है, मीडियन नर्व और साथ में रेडियल नर्व। अ बेबी आफ्टर एन आउट ऑब्स्ट्रक्टेड डिलीवरी प्रेजेंटेड विद इनएबिलिटी टू एबडक्ट द आर्म, अब एबडक्शन नहीं कर पा रहा, लॉस ऑफ फ्लेक्शन है, लॉस ऑफ सुपिनेशन ऑफ आर्म है, एट एल्बो जॉइंट है ड्यू टू, तो ये कौन सा है हमारे पास, अर्ब्स पार्सी है, वही ये वेटर स्टिप है ना, तो ये ड्यूरिंग डिलीवरी भी हमारे पास डैमेज हो सकता है, ब्रेकियर प्लेक्सिस का अपर ट्रंक ना। और आफ्टर इंजरी पेशेंट कैन कंप्लेन दैट हिज आर्म कैन नॉट मूव फॉरवर्ड है, अच्छा फॉरवर्ड एज बिफोर, पहले जैसे जा रहा था, दिस इज ड्यू टू लीजन ऑफ, तो ये किस चीज़ की लीजन है, अपर ट्रंक की, ये फिर से वही ठीक है, अब फॉरवर्ड नहीं जा पा रहा तो ये अपर ट्रंक डैमेज है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने ये पढ़ा था। A patient has lateral chest wall blow injury beneath the right arm after which, अच्छा लेटरल चेस्ट वॉल में डैमेज हुआ है, इंजरी बीनीथ द राइट आर्म आफ्टर विच वर्टिब्रल कॉलम ऑफ स्केपुला बिकम प्रोमिनेंट एंड मूव पोस्टीरियरली है, ये फिर से वही ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व विंगिंग ऑफ स्केपुला की बात कर रहा है, सेराटस इंटीरियर है ना,
सेराटस एंटीरियर एंटीरियर ला रहा होता है स्केपुला को, ठीक है, नाम से ज़ाहिर है सेराटस एंटीरियर। तो अब जब वो डैमेज होता है तो वो स्केपुला क्या चला जाता है, पोस्टीरियरली और लेटरली आउटवर्ड चला जाता है। इसको कहते हैं विंगिंग ऑफ स्केपुला, विंग की तरह हो जाता है ना। तो प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है, और ये मूव हो गया पोस्टीरियरली विच नर्व इन क्लोज रिलेशन ये डैमेज हुआ है, ठीक है। तो ये लॉन्ग थोरेसिक नर्व डैमेज हुआ है, और ये किस मसल सेराटस एंटीरियर को, ठीक है। फीमेल सफरिंग फ्रॉम ब्रेस्ट कार्सिनोमा ऑन इन्वेस्टिगेशन है सर्जरी इट इज़ फाउंड दैट मेट्स फाउंड इन द वर्टिब्री है विच lymph nodes leads to metastasis in vertebrae anterior axillary होता है, रट्टे वाली चीज़ें रट लें। which one most commonly absent होता है, कॉन्जेनिटली है, तो टेरिस मैनर हमारे पास absent होता है लोगों में। अपर सब में नहीं, कुछ में। अपर लेटरली लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट है इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो ये है हमारे पास पेक्टोरल है, ठीक है। अपर जो लिम्फेटिक है, लेटरल लिम्फेटिक ड्रेनेज है ब्रेस्ट का, वो हमारे पास पेक्टोरल होता है। अब यहाँ पर डिटेल इसने दिया हुआ है, निपल ड्रेनेज कौन करवा रहा है, एंटीरियर एक्सिलरी, अपर लेटरल एंटीरियर एक्सिलरी, या उसका दूसरा नाम है पेक्टोरल। लोअर लेटरल इन्फीरियर है, एंटीरियर एक्सिलरी, ऐसा ये सारे आपने याद रखने हैं, इनमें से भी एक एमसीक्यू अक्सर आता है। डॉक्टर सा मास ऑन मेमोग्राफी है, ठीक है, बट कुड नॉट पाल्पेट इट, पाल्पेबल नहीं है, लेकिन मेमोग्राफी जब किया गया है उसके अंदर वो मास दिखाई दे रहा है। तो हाउ वेयर कुड इट लोकेट, तो इसको हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं, ये कहाँ पे होगा, टेल ऑफ द ब्रेस्ट में, इस वजह से पाल्पेट नहीं हो रहा ना। लेटिस्मस डार्सी इज पैरालाइज्ड है विच पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस इन्वॉल्व्ड है, तो ये पोस्टीरियर कार्ड है, पोस्टीरियर कार्ड से निकल रहा होता है कौन सा, डार्सल थोरेसिक नर्व, जो कि लेटिस्मस डार्सी को सप्लाई करता है। इसके अलावा पोस्टीरियर कार्ड से मैंने बताया था रेडियल नर्व है, एक्सिलरी मीडियन नर्व है, वो एक्सिलरी नर्व, ये सारे इससे निकल रहे होते हैं। अ पर्सन गॉट स्टैब वाउंड ऑन अपर आर्म एंड फ्लोर ऑफ एक्सिला, एक पर्सन को स्टैब वाउंड हुआ है अपर आर्म में और फ्लोर ऑफ एक्सिला में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल बी डैमेज, इंटरकोस्टल ब्रेकियल आर्टरी। अब मैंने कहा था कि ये फ्लोर ऑफ एक्सिला में होता है क्या, इंटरकोस्टल ब्रेकियल आर्टरी, नाम से जाहिर है ना। इंटर मीन्स बिटवीन, कोस्टो मीन्स रिब्स। अब जो एक्जिला एक्जिला के पास से भी जाहिर सी बात है रिब्स पास हो रहे होते हैं ना, लेटरली रिब्स एक्जिला से पास हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर दो रिब्स के दरमियान, ठीक है, जो आर्टरी होगा उसको हम कहेंगे इंटरकोस्टो। अब वो आर्टरी क्या है, उन रिब्स को भी सप्लाई कर रहा है और साथ में क्या है, ब्रेकियल आर्म को भी सप्लाई कर रहा है। अब रिब्स और आर्म कहाँ पे एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, एक्जिला में ना, रिब्स और आर्म करीब होते हैं, तो वहीं पे ये आर्टरी होगा ना, जो कि फिर आर्म को भी सप्लाई करेगा, रिब्स को भी सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में होता है, एक्जिला में होता है। मतलब थोड़ा सा अगर आप सोचें आपको ये समझ आ जाती है, ठीक है। विच नर्व रन्स इन्फीरियरली अलॉन्ग विद एंटीरियर टिबियल आर्टरी, तो डीप पेरिनियल नर्व है। अ पेशेंट केम ड्यू टू डीप पामर आर्च ब्लीडिंग है, व्हाट टू डू टू स्टॉप ब्लीडिंग है, तो कंप्रेस करेंगे रेडियल आर्टरी को, क्योंकि वही सप्लाई कर रहे हैं ना डीप पामर आर्च को। अच्छा फिर है क्वेश्चन ट्राइसेप रिफ्लेक्स, हाँ ट्राइसेप रिफ्लेक्स लास्ट है लेजन कहाँ पे है, लोअर सर्वाइकल में है। ट्राइसेप रिफ्लेक्स वही C6 C7 मैंने आपको बताया था ना, और C5 C6 किसका है, बाइसेप का है। और इंजरी टू रिस्ट है, रिजल्ट इन स्वेलिंग है, बोन फ्रैक्चर विल बी, बोन फ्रैक्चर कौन सा होगा, स्केफाइड होता है। मोस्ट कॉमन हमारे पास रिस्ट के ऊपर जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो हम पढ़ रहे हैं बार बार, स्केफाइड है, और जो मोस्ट कॉमन डिसलोकेटेड कार्पल बोन है, ठीक है, वो कौन सा, ल्यूनेट है। फॉलोइंग का डिफिकल्टी डिलीवरी, और स्केफाइड में क्या था, एस के बाद, एस से पहले क्या आता है, आर है, फिर एस है ना, तो एस से पहले क्या होता है, आर है, तो रेडियल आर्टरी, स्केफाइड में रेडियल आर्टरी पे डैमेज होता है। और ल्यूनेट में हमारे पास क्या है, इसमें डैमेज होता है मीडियन नर्व, ये अगर डिसलोकेट होगा तो एल के बाद क्या है, एल एम, ठीक है, इस तरह से याद रखें। तो ल्यूनियर डिसलोकेट हुआ है, उसकी उसकी वजह से मीडियन नर्व डैमेज हो रहा है, और स्केफाइड की फ्रैक्चर हो रहा है, तो उससे पहले आर है ना, तो आर हमारे पास रेडियल आर्टरी। तो स्केफाइड अगर वो हुआ है, मैंने आपको कहा स्केफाइड एस एस से पहले क्या आता है, आर आता है, तो रेडियल आर्टरी डैमेज हो रहा है। फॉलोइंग का डिफिकल्ट डिलीवरी, अ बेबी इज नोटेड टू हैव यूनिलेटरल लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ इंट्रिंसिक मसल ऑफ हैंड है, और विद accompanying numbness है, along with inner aspect of the hand है। बेबी मोस्ट प्रोबेबली हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो ये क्लम्पक्स पार्सी है, ठीक है। क्लम्पक्स पार्सी में इंट्रिंसिक मसल ऑफ द हैंड की लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, साथ में नमनेस होता है इनर एस्पेक्ट ऑफ द हैंड में, तो ये क्लम्पक्स पार्सी है, जिसमें लोअर जो ट्रंक है अब ब्रेकियल प्लेक्सिस का वो डैमेज हो रहा है। डीप पामर आर्च ब्लीड आफ्टर ट्रामा, ये अभी हमने पढ़ा था, पिंच करेंगे रेडियल आर्टरी को, ठीक है। और एंटीरियर टीयर इन रोटेटर कफ मसल, रोटेटर कफ मसल चार थे, मैंने आपको बताए थे, सिट्स, सुप्रास्पाइनेटस था, इंफ्रास्पाइनेटस था, टी से टेरिस मैनर था, और एस एस सबस्केपुलरिस था, तो ये सारे क्या है, रोटेशन में हेल्प कर रहे होते हैं शोल्डर जॉइंट के, तो इनको हम कह रहे थे रोटेटर कफ मसल। तो एंटीरियर टीयर हो गया रोटेटर कफ मसल में, तो हमारे पास डाई इज गिवन है, डाई हमने दिया
विच एक्यूमुलेट्स ऑन लेटरल बॉर्डर ऑफ स्केपुला के लेटरल बॉर्डर के ऊपर एक्यूमुलेट हुआ। विच बुर्सा इज इन्वॉल्व, कौन सा बुर्सा इन्वॉल्व है, सब स्केपुलर, ठीक है। और मिडल कार्पल बोन इन प्रॉक्सिमल रो में कौन सा होता है, ल्यूनेट होता है, ठीक है। हमने ये पढ़ा था इसका नोमोनिक शी लुक्स टू प्रिटी, तो पहला स्केफाइड बोन है प्रॉक्सिमल रो में, दूसरा क्या है, ल्यूनेट, जो कि मिडल में होता है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल रो में मिडल में ल्यूनेट होता है। और एडक्शन आफ्टर एबडक्शन ऑफ शोल्डर जॉइंट एलॉन्ग ग्रेविटी, विच मसल हेल्प्स इन एडक्शन ऑफ शोल्डर। अच्छा, एलॉन्ग ग्रेविटी कौन हेल्प करेगा, लेटस मसल टार्सी हेल्प करता है। वैसे अगर वो बात करते तो पेक्टोरालिस माइनर वगैरह भी एडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इलांग ग्रेविटी क्या है, लेटिसमस डार्सी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है, लेटिसमस डार्सी है। और मेस्टेक्टमी ऑफ पेशेंट डन है एंड अ मसल वाज डैमेज आफ्टर दैट पेशेंट कैन नॉट एडक्ट एंड एक्सटेंड एंड इंटरनली रोटेट द आर्म है विच मसल इज डैमेज, तो ये भी लेटिसमस डार्सी है। स्विमिंग के दौरान अगर स्विमिंग नहीं कर पा रहा, क्लाइंबिंग नहीं कर पा रहा, तो उसमें भी लेटिसमस डार्सी डैमेज हुआ पड़ा होता है। और इसका जो नर्व है डार्सल थोरेसिक नर्व है, पोस्टीरियर कार्ड से निकल रहा है। अच्छा, आज के इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।